इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। देखिए, प्रत्येक महीने संक्रांति आती है और संक्रांति का प्रभाव ये होता है कि सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि पर जाता है, तो भिन्न भिन्न राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में भिन्न भिन्न चीज़ें करता है। सूर्य मेघ से निकल करके वृषभ राशि पर आए हैं, तो मकर राशि वालों के जीवन पे क्या घटित हो सकता है, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि आपकी राशि मकर है, 10 नंबर की राशि है, आपकी प्रशासन की राशि है। तो ऐसे लोग प्रशासन या में जाते हैं और अच्छे कुशल प्रशासक होते हैं। किसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा आपको मानना चाहिए। एक बात और भी है कि शनि की राशि है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कई बार ब्रेक आता है, स्पीड ब्रेकर आता है। और वो ब्रेकर ऐसा होता है कि जब आप ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, मालूम पड़े उसी समय एक ऐसा ब्रेकर आया कि आपकी पूरी की पूरी स्पीड को उसने स्लोली कर दिया। देखिए, मकर राशि के व्यक्ति हैं आपको, तो आप में थोड़ी सी अच्छाई भी होती है, थोड़ी सी बुराई भी होती है। अच्छाई ये होती है कि आप किसी भी बात को अपने मन के अंदर नहीं रखते, ये बहुत अच्छी बात है। आप सच बोलें और सबसे सच बोलें, और कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि मुझसे सच ना बोला जाए। तो सच बोलना आपका गुण है, ये आपका स्वभाव है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ सच बोल देते हैं सामने वाले के प्रति, आप कुछ भी नहीं छुपाते। जो कहना है वो भी आप कह देते हैं, जो नहीं कहना वो भी आप कह देते हैं। तो जो कहना है उसको तो कहना है, लेकिन जो नहीं कहना वो आपको कभी नहीं कहना है। फिर क्यों कहते हैं आप? मकर राशि के व्यक्ति हैं, आपको सावधान रहना चाहिए अपनी बात के प्रति। और उसमें भी जब सूर्य महाराज और बृहस्पति महाराज की दृष्टि हो, तो आप मीठा 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 बोल बोल करके ऐसी भाषा का उपयोग आप कर देंगे कि उसको तत्काल तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में वो सोचेगा तो उसको लगेगा, अरे इसने तो मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, आपको किसी से भी बोलने से प्रति 100 बार सोचने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके मन में भाव है, हम तो भैया सही बोलते हैं, हम तो मुंह पे बोल देते हैं। भैया, मुंह पे बोलना, सही बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह पे उसकी तारीफ की जाती है। मुंह पे वो सही बोला जाता है जिससे वो सुन करके उसका मन प्रसन्नचित हो जाए, उसका मन प्रसन्न हो जाए। इस बात को आपको ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। देखिए, इस महीने सूर्य की वैसे सीधे तो दृष्टि नहीं है, लेकिन सूर्य महाराज गुरु जी के साथ बैठे हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं। सूर्य भी अपने शत्रु के भाव पे बैठा है, बृहस्पति भी अपने शत्रु के भाव पे बैठा है। लेकिन एक बात है कि 2 मित्र ग्रह शत्रु के भाव पे बैठे, सूर्य और बृहस्पति। तो जब 2 मित्र किसी शत्रु के घर पे, किसी शत्रु के भाव पे बैठते हैं, तो उतना भय नहीं रहता जितना उनको एकांत में अकेले भय रहता है। तो इस 1 महीने तो सूर्य इनके साथ बैठना है, गुरु के साथ ही बैठना है। तो 1 महीने तक तो आपको बहुत घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की और परेशान होने की थोड़ी भी किंचित मात्र आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर गुरु और सूर्य महाराज की कंबाइंड दृष्टि है। लेकिन मकर राशि पे आप बैठे हैं, चंद्रमा की राशि पे आप बैठे हैं, आपके आगे शनि महाराज बैठे हैं, सपोर्ट करने के लिए आपसे 9वें भाव में बृहस्पति सूर्य बैठे, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके आगे शनि महाराज बैठे हैं, जो आपको भय प्रदान कर सकते हैं या भय प्रदान करने वाले हो सकते हैं। तो भैया, आपसे निवेदन है कि अपने भय को भगा दीजिए, अपने भय को निकाल दीजिए मन से,
क्योंकि गुरु की दृष्टि है आपसे। एक काम फिर मैं वही बात वापस पुनः कहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। गजकेसरी योग नहीं बन रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर होती है तो गुरु सब प्रकार से चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं इस महीने और इस पूरे साल। केवल महीने नहीं, पूरे के पूरे साल गुरु महाराज आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और ये सपोर्टिंग की प्रक्रिया मई से प्रारंभ हो गई है, जो अगले साल मई तक चलेगी कम से कम। तो कहीं भी कोई गुरु के जैसा व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है। अब ये गुरु होगा कौन आपका? दो प्रकार के गुरु आपको मिलेंगे इस महीने में। एक तो आपको भाई मिलेगा, आपका भ्राता मिलेगा, आपके बड़े भाई होंगे जो आपके गुरु के जैसे होंगे, और एक व्यक्ति और मिलेगा जो घर से बहुत दूर का व्यक्ति है, विदेश का व्यक्ति है, जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपकी सब प्रकार से सहायता करेगा। तो ऐसे लोगों से सहायता जरूर लीजिए, लेकिन उनको उनका एहसान भी मानिए, उनकी शुभकामनाएं भी मानिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए भी, और उनसे कहिए कि नहीं, आपने हमें रास्ता दिखाया है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।